नमस्ते दोस्तों आपकी सुरक्षा में ही आपके परिवार की सुरक्षा है। मेरा नाम है नितिन पटेल और आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आया हुआ हूँ। इस वीडियो में आप जानेंगे कि क्लोरीन की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, क्लोरीन को हम लोग कैसे सेफली हैंडल कर सकते हैं, अगर क्लोरीन लीकेज होता है तो अपने हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट आएगा और क्लोरीन को हम लोग कैसे सेफली हैंडल करेंगे, क्लोरीन का अगर लीकेज क्या होता है तो उसको हम लोग कैसे अरेस्ट करेंगे। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए तो आपको बहुत ही बढ़िया जानने को मिलेगा और आप लोग सेफली क्लोरीन को हैंडल कर सकते हैं। पहले समझते हैं कि क्लोरीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। देखो दोस्तों, क्लोरीन एक बहुत ही डेंजरस केमिकल है, यानी कि बहुत ही टॉक्सिक केमिकल है, एक जहरीला केमिकल है। और वो हमको कैसे पता चलेगा? क्योंकि क्लोरीन की TLV वैल्यू सिर्फ 0.5 ppm है, यानी कि 1.4 mg पर मीटर क्यूब। थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू TLV जितनी कम रहेगी उतना वो केमिकल ज़्यादा टॉक्सिक होता है, उतना वो हमारे बॉडी को जल्दी इफेक्ट करेगा। और दूसरा दोस्तों, क्लोरीन का ऑर्डर थ्रेशोल्ड यानी कि उसकी स्मेल अपने को कब आती है? 3.5 ppm है। क्लोरीन का TLV सिर्फ 0.5 ppm है और उसका स्मेल अपने को मिलता है 3.5, यानी कि जब तक स्मेल आए उससे पहले तो उसका TLV वैल्यू आ जाता है। दूसरा, क्लोरीन का IDLH इमीडिएटली डेंजरस टू लाइफ एंड हेल्थ 1000 ppm है। अगर उससे ज़्यादा कंसंट्रेशन में हम लोग जाएंगे तो वो सीधा हमारे हेल्थ को इफेक्ट करेगा, उसके अंदर अपनी जान भी जा सकती है। क्लोरीन जब गैसियस फॉर्म में होता है तो वो एयर से 2.5 टाइम्स यानी कि 2.5 गुना ज़्यादा भारी है। इससे अपने को ये सीखना है कि जब भी क्लोरीन लीकेज होगा तो वो नीचे के एटमॉस्फेयर में रहेगा, यानी कि वो रहेगा अपना ग्राउंड लेवल पे ही जाएगा और कहीं अगर गड्ढा होता है तो वहाँ पे जाके क्लोरीन सेटल हो जाएगा। दूसरा, क्लोरीन का एयर के साथ मिक्सिबिलिटी भी बहुत कम है, यानी कि वो जल्दी से मिक्स नहीं होता है, वो नीचे नीचे ही स्प्रेड होगा। जब भी दोस्तों क्लोरीन अगर लीकेज होता है तो आपको ऊपर वाली जगह पे जाके सेट होना है। अगर आपके कॉम्प्लेक्स में, अगर आपके फैक्ट्री में क्लोरीन लीकेज होता है और वहाँ पे कोई टॉल बिल्डिंग है तो आप उसके ऊपर जाके रेस्ट कर सकते हो ताकि क्लोरीन ऊपर ना आए, या आप वहाँ से दूर भी जा सकते हो। और जब क्लोरीन लिक्विड फॉर्म में होता है तो वो 1.5 यानी कि 1.5 गुना ज़्यादा वाटर से भारी है। तो इससे अपने को फिजिकल उसकी प्रॉपर्टी को जानने को मिली। अभी दोस्तों देखो, क्लोरीन का गैस जब फॉर्म में होता है और लीकेज होता है तो वो ग्रीनिश येलो कलर का अपने को देखने को मिलेगा, और जब क्लोरीन लिक्विड फॉर्म में होता है तो उसका कलर होता है स्काई कलर का, अंबर कलर का होता है। क्लोरीन का पानी के साथ बहुत ही कम सॉल्युबिलिटी है। अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस पे पकड़ के चलते हो तो ओनली 1% क्लोरीन पानी में डिजोल्व होता है। इससे अपने को ये सीखने को मिल रहा है कि कभी भी क्लोरीन लीकेज होता है तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पानी में वो ज़्यादा सॉल्यूबल नहीं है। और दूसरी बात, क्लोरीन जो है वो अगर कंटेनर फॉर्म में होता है, अगर वहाँ से लीकेज होता है तो वहाँ पे कभी भी पानी नहीं डालने का। अगर आप पानी डालोगे और क्लोरीन के साथ जब मिक्स होगा तो वो सीधा बन जाएगा अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइपोक्लोरिक एसिड, और तुरंत ही आपका लीकेज बढ़ा देगा। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे उसका सॉल्युबिलिटी पानी के साथ कम होता जाता है। जब नॉर्मल रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे क्लोरीन अपने को गैसियस फॉर्म में ही देखने को मिलेगा, और अगर एक ड्रॉप ऑफ क्लोरीन लीकेज होता है तो उसका 460 ड्रॉप्स ऑफ गैसियस बन जाता है। मतलब एक ड्रॉप से 460 गैसियस में वो कन्वर्ट हो जाता है। देखो दोस्तों, क्लोरीन अगर हम लोग इंडस्ट्री में जो यूज़ करते हैं, या तो वो मेन रॉ मटेरियल के फॉर्म में होगा क्लोरो अल्कली इंडस्ट्री में, या ज़्यादातर इंडस्ट्री में क्लोरीन हम लोग यूज़ करते हैं कूलिंग टावर्स के अंदर। कूलिंग टावर में जो, तो अब हम लोग जानेंगे क्लोरीन का स्टोरेज। जनरली क्लोरीन टनर या क्लोरीन के सिलेंडर के अंदर स्टोर होता है। टनर के अंदर 900 kg यानी कि 900 kg क्लोरीन होता है और सिलेंडर के अंदर 100 kg। अगर आपका स्टोरेज ज़्यादा है तो आपको वहाँ पे लाइसेंस लेना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। पैसों का लाइसेंस उसमें आपको लेना पड़ता है। और
जब आप लोग क्लोरीन का शेड का डिज़ाइनिंग करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या मेन पॉइंट ध्यान रखना है वो हम लोग देखते हैं। पहली बात कि क्लोरीन का जो शेड होता है वो ओपन होना चाहिए और ऊपर से कवर रखना है उसको। दूसरी बात, क्लोरीन के स्टोरेज एरिया में वहाँ पे क्लोरीन सेंसर लगाना बहुत ही ज़रूरी है और वो हो सके तो उतनी नीचे हाइट पे रखना है, लोअर हाइट पे, यानी कि क्लोरीन जैसे ही लीक होता है वो हैवियर देन एयर होता है, वो ग्राउंड लेवल पे ही सेटल होता है, तो आपको तुरंत ही आपका सेंसर उसको डिटेक्ट कर देगा। दूसरी बात, क्लोरीन का लीकेज अरेस्ट करने के लिए आपको क्लोरीन किट, क्लोरीन अरेस्टिंग किट वहाँ पे साथ में रखना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर क्लोरीन लीकेज होता है, क्लोरीन किट की हेल्प से आप उसको अरेस्ट करते हो और उसको कंट्रोल्ड फॉर्म में अगर आप उसको एम्प्टी आउट, न्यूट्रलाइज करना चाहते हो तो साथ में आपको न्यूट्रलाइजेशन पिट भी बनाना बहुत ही अनिवार्य है। और आपको वहाँ पे कॉस्टिक सोडा का बैग्स भी रखने हैं, लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में आप रख सकते हो। दूसरी बात, आप जब भी क्लोरीन का स्टोरेज करते हो तो भरे हुए और खाली, एम्प्टी एंड फिल्ड सिलेंडर को अलग अलग स्टोर करके रखना है और वहाँ पे दूसरे कोई भी प्रकार के सिलेंडर्स आप साथ में स्टोर नहीं कर सकते हो, जैसे कि फ्लेमेबल हो गए, दूसरे जो गैसियस के सिलेंडर आते हैं वो क्लोरीन के साथ अपने को स्टोर नहीं करना है। उसको, हमारा जो स्टोरेज एरिया होता है उसको फेंसिंग करके रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सेफ्टी टिप्स आपको रखना है जब क्लोरीन का आप स्टोरेज करते हो। अभी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि अगर क्लोरीन लीकेज होता है तो हमारे हेल्थ पे उसका क्या इफ़ेक्ट आता है। अगर क्लोरीन का कंसंट्रेशन 0.2 टू 0.5 ppm होता है तो अपने को थोड़ा सा स्मेल आता है कि हाँ, क्लोरीन का लीकेज का स्मेल थोड़ा सा आ रहा है। जैसे ही वो कंसंट्रेशन बढ़ के 1 to 3 ppm अगर हो जाता है तो आपको स्मेल अच्छी तरह से आप तुरंत ही डिटेक्ट कर पाओगे कि हाँ, क्लोरीन का लीकेज है और वो आपके नोज़ को एक इरिटेशन जैसा आपको फील होने लगेगा। जैसे ही वो क्लोरीन का अगर कंसंट्रेशन 6 ppm क्रॉस कर जाता है तो आपको रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेने में आपको दिक्कत होने लगेगी और तुरंत ही आपके नेक में पेन होना शुरू हो जाएगा। और 30 ppm तक अगर क्लोरीन का कंसंट्रेशन पहुंच जाता है तो दोस्तों आपको सीवियरली कफिंग, खांसी आना शुरू हो जाएगा। आप वहाँ पे श्वास भी ढंग से नहीं ले पाओगे। तो जैसे जैसे क्लोरीन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारे हेल्थ पे उसका इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है और 40 to 60 ppm में आपका हेल्थ इश्यू बहुत ही बढ़ने लगेगा अगर आप वहाँ पे 30 to 60 मिनट तक एक्सपोज रहते हो। और दोस्तों अभी हम लोग जानेंगे कि अगर कोई भी बंदा क्लोरीन के साथ अगर उसका एक्सपोजर होता है तो हम लोग उसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कैसे देंगे। पहले तो हम लोग जो भी बंदा एक्सपोज हुआ है उसको क्लोरीन के एक्सपोजर एरिया से बाहर निकालेंगे और हम जब उसको हेल्प करने जाएंगे तब आपको ये मेक श्योर करना है कि अगर आपके पास वहाँ पे पीवीसी शूट अवेलेबल है और अगर BS सेट है या एयरलाइन रेस्पिरेटर है तो आपको पहन के जाना है ताकि आप खुद को भी वहाँ पे एक्सपोजर ना हो क्लोरीन का। जैसे ही जो बंदा क्लोरीन से एक्सपोज हुआ है उसको हम लोग उठा के फ्रेश एयर में ले आएंगे। दूसरी बात, उसके कपड़े उसको थोड़ा ढीले कर देंगे, उसके बॉडी को वार्म गर्म रखने की कोशिश करेंगे। तीसरी बात, अगर वो बंदे को रेस्पिरेशन, सांस लेने में अगर दिक्कत आ रही है तो हमको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है वहाँ पे। और हम लोग तुरंत ही एम्बुलेंस में मेडिकल हॉस्पिटल में शिफ्ट करेंगे या डॉक्टर अगर आपके इंडस्ट्री में अवेलेबल होते हैं तो तुरंत ही आप उनको साइड पे भी बुला सकते हो। अगर क्लोरीन आँख में गया हो या अपने बॉडी पे अगर एक्सपोजर होता है तो वहाँ पे पानी से कम 15 मिनट कंटिन्यूस वॉश करिए ताकि क्लोरीन थोड़ा सा डिज़ोल्व होकर भी निकल जाए और उसका जो हीट होता है वो हीट अपनी बॉडी को कम इफेक्ट करे। इसलिए 15 मिनट तक पानी से वॉश करना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। दूसरी बात दोस्तों, आप अगर क्लोरीन का एक्सपोजर होता है, आपकी स्किन पे कहीं क्लोरीन लगता है तो वहाँ पे अपने से खुद से कोई भी ट्यूब या मेडिकेशन मत करिए। ये डॉक्टर का सब्जेक्ट है, आप डॉक्टर को ही करने दीजिए, दे आर एक्सपर्ट। आप खुद करने जाएंगे, हम कुछ दूसरा गलत अगर कुछ एक्शन ले लेते हैं तो वो बंदे को बहुत ही नुकसान पहुंचा सकता है। अभी दोस्तों
आप लोग इतना समझने की कोशिश करिए, जो मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूँ उसको आप अपने दिमाग में डाल लेना, तो आपको कभी भी क्लोरीन का लीकेज होगा तो आप सेफली उसको हैंडल कर पाओगे। पहला पॉइंट तो ये समझ के चलिए कि क्लोरीन गैस हवा से 2.5 गुना ज़्यादा भारी है, यानी कि जब भी क्लोरीन लीकेज होगा तो वो ग्राउंड लेवल पे ही सेटल होगा। कहीं पे गड्ढा होता है तो वहाँ पे जाके क्लोरीन सेटल हो जाता है। दूसरा, क्लोरीन का एयर के साथ मिक्सिबिलिटी बहुत कम है, यानी कि जल्दी से एयर के साथ मिक्स नहीं होता है, तो इससे क्लोरीन का जो कंसंट्रेशन होगा वो वहाँ से कम होने के चांसेस बहुत कम है, मतलब धीरे धीरे क्लोरीन स्प्रेड होगा। तीसरी बात, कभी भी अगर क्लोरीन लीकेज होता है कंटेनर से, यानी कि अपना टनर से या सिलेंडर से या पाइप से, तो कभी भी वहाँ पे डायरेक्ट पानी मत डालिए। जैसे आप पानी डालोगे क्लोरीन और वाटर का रिएक्शन हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइपोक्लोरिक एसिड बन जाएगा, और उससे जो कोरोजन है, हमारे जो एमएस के जो सिलेंडर्स होते हैं वहाँ पे कोरोजन बढ़ जाएगा, आपका लीकेज बढ़ जाएगा, तो एक्सपोजर ज़्यादा हो जाएगा। चौथा पॉइंट आपको ये पकड़ के चलना है कि नेवर, कभी भी क्लोरीन का जो हमारा सिलेंडर या टनर होता है उसका टेम्परेचर 70 डिग्री से ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, अंदर जो लिक्विड होता है वो एक्सपांड होकर फिर गैसियस फॉर्म में आ जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो वो अपना सिलेंडर या जो टनर है वो ब्लास्ट भी हो सकता है, उसमें क्रैक भी आ सकता है, क्लोरीन का लीकेज हो सकता है। इसीलिए हम लोग क्लोरीन का जो स्टोरेज होता है उसके ऊपर शेड बना के रखते हैं ताकि डायरेक्ट सनलाइट उसके ऊपर ना गिरे। जब भी अगर लीकेज होता है क्लोरीन लिक्विड फॉर्म में, तो 1 ड्रॉप ऑफ क्लोरीन से 460 ड्रॉप्स ऑफ गैस बनता है। तो हमेशा ये कोशिश करिए कि अगर क्लोरीन लीकेज होता है तो उसको गैसियस फॉर्म में लेके आइए। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि उसको गैसियस फॉर्म में कैसे लाना है, तो आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी। अभी दोस्तों आपको क्लोरीन के बारे में बहुत कुछ जानने को मिल रहा है। अगर आपको कंटिन्यू रखना है तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, आपको और जानने को मिलेगा। और बात एक दोस्तों पकड़िए कि अगर क्लोरीन पाइप के अंदर जा रहा है और उस पाइप को अपने को वेल्डिंग या कटिंग करना है, तो आप अगर वहाँ पे पानी से उसको फ्लश करने की कोशिश करेंगे तो कोरोजन हो जाएगा और पाइप में लीकेज बढ़ सकता है। उस टाइम पे अपने को एयर या नाइट्रोजन से अच्छी तरह से उसको फ्लश करना है, उसके बाद ही आप लोग वहाँ पे वेल्डिंग कर सकते हो। क्लोरीन के जो कंटेनर्स होते हैं वो 80% लिक्विड होता है जब पूरा फुल, और 20% उसके अंदर गैसियस फॉर्म में जगह रहता है। और कभी भी क्लोरीन लीकेज होता है तो उसको कौन से पॉइंट पे लीकेज है वो जानने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एमोनिया टॉर्च। यानी कि हमारे पास एक लकड़ी होगी, हो सके उतनी लंबी रखिए ताकि आपका डायरेक्ट कांटेक्ट लीकेज के साथ ना हो सके, और उसके आगे कपड़ा बांधिए, वो कपड़े को एमोनिया सॉल्यूशन में भिगोइए, और आपका जो टनर या सिलेंडर है या जो क्लोरीन का कनेक्शन है उसके ऊपर धीरे धीरे उसको घुमाइए। जहाँ पर भी क्लोरीन का लीकेज होगा वहाँ पे एमोनिया के साथ क्लोरीन लीकेज होते ही आपको वाइट कलर के फ्यूम्स देखने को मिल जाएंगे, तो उससे आपको पता चलेगा कि ये लीकेज यहाँ पे है। अब दोस्तों हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्लोरीन को हम लोग कैसे सेफली हैंडल कर सकते हैं। तो पहली बात तो दोस्तों ये समझ के चलिए कि ट्रेंड और एक्सपीरियंस बंदे को ही क्लोरीन को हैंडल करना चाहिए। आपने एक बार क्लोरीन का टनर या सिलेंडर को कनेक्ट कर दिया, उसके बाद उसका मूवमेंट नहीं करना है। अगर आप लोग टनर का यूज़ करते हैं तो टनर को हमेशा हॉरिजॉन्टली ही यूज़ करना है। टनर को कभी भी सीधा यानी कि वर्टिकल यूज़ नहीं करना है। सिलेंडर को हम लोग वर्टिकल, जो 100 kg का हमारा सिलेंडर आता है उसको आप लोग वर्टिकल रख के यूज़ कर सकते हो, लेकिन टनर जो हमारा 900 kg का होता है उसको अपने को हॉरिजॉन्टली रखना है। अभी टनर के अंदर 2 वाल्व होते हैं जहाँ से अपने को गैस या लिक्विड बाहर निकलेगा। जो ऊपर वाला जो वाल्व होता है वहाँ से हमेशा गैस निकलेगा, और अगर नीचे वाले वाल्व में से लिक्विड निकलेगा। आप उसको रोटेट कर दोगे
तो फिर से जो वाल्व ऊपर आ जाएगा वहाँ से गैस आएगा और नीचे जो रहेगा वहाँ से लिक्विड आएगा। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। जब भी आप क्लोरीन का टनर या सिलेंडर का कनेक्शन करते हैं तो उस टाइम पे न्यू गास्केट ही यूज़ करना है। हर कनेक्शन में नया गास्केट डालना है। दूसरी बात, आप जब आपका फिक्स पाइप होता है और इधर टनर होता है, इन दोनों को जो कनेक्शन के लिए अपने को यूज़ करना है कॉपर ट्यूबिंग का, और उस कॉपर ट्यूब के अंदर कहीं पे भी वेल्डिंग नहीं होना चाहिए। और क्लोरीन का जो वाल्व होता है टनर या सिलेंडर का, उसको ओपन करने के लिए अपने को उसका स्पेशल जो की आता है उससे ही अपने को उसको ओपन करना है। आप अपना टेलर मेड खुद के कोई भी स्पैनर लेके उसको ओपन करने की कभी भी कोशिश ना करिए। कभी कभार दोस्तों काफ़ी सारे ऐसे मतलब केसेस कभी कभार हो जाते हैं कि कनेक्शन कर दिया है, उसके बाद आप क्लोरीन का जब वाल्व ओपन करने जा रहे हो तो वाल्व ओपन नहीं होता है, वो बहुत ही टाइट होता है। तो उस टाइम पे अगर आप ज़्यादा सा फोर्स लगाओगे तो उसका जो वाल्व का स्पिंडल होता है वो आपको टूट सकता है और तुरंत ही आपका एक्सपोजर क्लोरीन के साथ हो जाएगा। इसीलिए क्लोरीन का वाल्व ओपन करने के लिए कभी भी ज़्यादा फोर्स ना लगाइए। आपने कनेक्शन कर दिया है, थोड़ा सा ओपन करने की कोशिश कर रहे हो, अगर नहीं हो रहा है तो एक ट्रिक ऐसा होता है कि जो उसका ग्लैंड नट होता है ना, उसको थोड़ा सा आधा या एक टर्न ओपन करिए और फिर से आप वाल्व ओपन करने की कोशिश करिए, शायद से उससे हो जाएगा। और अगर उससे अपना वाल्व ओपन हो जाता है तो फिर आपने जो ग्लैंड नट थोड़ा सा लूज़ किया था उसको फिर से टाइट कर दीजिए। अगर इससे भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आप ऐसा करिए कि आपका जो टनर होता है उसको रोटेट कर दीजिए। जो नीचे जो लिक्विड वाला फॉर्म जो वाल्व होता है वो ऊपर आके उसमें से गैस आना शुरू हो जाएगा। आपका कनेक्शन वहाँ पे करिए और फिर से उसको ओपन करने की कोशिश करिए, तो उससे आपका जो कनेक्शन था वो हो जाएगा और आप स्मूथली उसको यूज़ कर पाओगे। और दोस्तों एक बार आपका ढंग से कनेक्शन हो गया, उसके बाद वाल्व को क्रैक ओपन यानी कि थोड़ा सा ओपन करिए। जैसे ही आपका जो ट्यूबिंग का कनेक्शन है उसके अंदर क्लोरीन आ जाएगा, उसके बाद आप एमोनिया टॉर्च लीजिए। एमोनिया टॉर्च के अंदर डंडी होती है, आगे कपड़ा बंधा होता है, हो सके उतना लंबा रखिए और उसको आप एमोनिया सॉल्यूशन में भिगोगे। पूरा जो आपका वाल्व से लेके जो आपका ट्यूबिंग तक जो भी कनेक्शन है वहाँ पे पूरा आप उसको चेक कर लीजिए कि कहाँ पर भी लीकेज तो नहीं है ना। और एक चीज़ हमेशा ध्यान में लेके चलिए कि जब भी आप क्लोरीन टनर या सिलेंडर का कनेक्शन करते हैं तो वहाँ पे आपको एयरलाइन रेस्पिरेटर यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि इस एक्टिविटी में लीकेज हो सकता है। इसीलिए अगर लीकेज होता है आपके सांस में ना जाए, आपको रेस्पिरेशन में अंदर ना घुसे, इसलिए एयरलाइन रेस्पिरेटर या BS सेट पहनने के बाद ही आप एक्टिविटी करो तो बहुत ही बढ़िया है, उससे आपकी सेफ्टी बनी रहेगी। एक बार आपने लीकेज चेक कर लिया, आप कंफर्म हो गए कि अब लीकेज नहीं है, उसके बाद ही वाल्व को पूरा ओपन कर दीजिए। और हमने काफ़ी बार ऐसा नोट किया है कि लोग फ्लो कंट्रोल करने के लिए वाल्व को यूज़ करते हैं। नहीं दोस्तों, वाल्व जो है वो आपका हमेशा फुल ओपन या फुल क्लोज ही होना चाहिए। जो सिलेंडर में टनर या तो टनर के ऊपर जो अपना वाल्व आता है उसको फुल ओपन रखिए या फुल क्लोज रखिए। अगर आपको प्रेशर कंट्रोल रखना है, आपको फ्लो कंट्रोल रखना है, तो आपका जो ट्यूबिंग का कनेक्शन है वहाँ पर में आप फ्लो रेगुलेटर लगा सकते हैं। वहाँ से आप अपना फ्लो को अप डाउन कर सकते हैं, लेकिन कभी भी वाल्व से आप फ्लो कंट्रोल मत करिए। उससे क्या होता है कि जो फ्लो में अगर आप वहाँ पे कर दोगे तो घिस के इरोजन से वाल्व आपका डैमेज हो सकता है। और दोस्तों जैसे आपका सिलेंडर या टनर में से क्लोरीन का कंजम्पशन हो जाएगा तो उसके अंदर आपका फ्लो रेट है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो कहीं पर भी ऐसे माल प्रैक्टिस होता है कि चलो जितना भी टनर या सिलेंडर के अंदर क्लोरीन है वो अपने को सारा का सारा यूज़ करना है, तो लोग उस टाइम पे उसको स्टीम से गर्म करेंगे या उस पर गर्म पानी डालेंगे। ऐसा कभी भी नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो आप एक खतरे को अपने वहाँ पे इनवाइट कर रहे हो। ऐसा आप करेंगे तो लीकेज हो सकता है। और दूसरा, अगर उसके अंदर सडन टेम्परेचर बढ़ गया
प्रेशर बढ़ जाएगा, वहाँ पे पूरा उसका ब्लास्ट भी हो सकता है। इसलिए जितना हो सके उतना नॉर्मल प्रेशर पे जो क्लोरीन निकलता है उसको आप यूज़ करिए। बाहर से उसको कुछ भी हीट मत करिए अपने टनल या सिलेंडर को ज़्यादा क्लोरीन को कंज्यूम करने के लिए। और एक इट इज़ एडवाइजेबल कि हमेशा जैसे ही 0.5 kg/cm² उसका प्रेशर आ जाता है तो उसको फिर यूज़ करना बंद कर दीजिए। अगर आप पूरा का पूरा यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो उससे प्रॉब्लम भी हो सकता है। और जब भी आप क्लोरीन का, हम लोग फॉर एग्जांपल कूलिंग टावर के हम लोग यूज़ करते हैं, तो क्लोरीन की लाइन जैसे पानी के साथ मिक्स होती है तो वहाँ पे रिवर्स फ्लो ना आए, इसलिए अपने को यू शेप का कम से कम 10 मीटर हाइट का वहाँ पे पाइपिंग करना ज़रूरी है, ताकि पानी का बैक फ्लो टनर के अंदर या सिलेंडर के अंदर ना घुस जाए। इसलिए आप 10 फीट हाइट का यू शेप का वहाँ पे कनेक्शन रखेंगे तो कभी भी वो वापस आ नहीं सकता है। क्लोरीन के टनर या सिलेंडर को हमेशा अपने को शेड के अंदर ही यूज़ करना है। आपको कम से कम 6 महीने में एक बार वहाँ पे मॉक ड्रिल करना है। आपके जो बंदे होते हैं उनको सिखा के रखना है कि लीकेज होता है तो कैसे हम लोग हैंडल करेंगे। और दोस्तों ऐसे हर केमिकल के बारे में, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एमोनिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, CO, CO2, बेंजीन हो गया, टोल्यूइन हो गया, ऐसे जो जितने भी हजारदस केमिकल हम लोग इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं उसके 1 बाय 1 हर वीक हम लोग नया वीडियो लेके आने वाले। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हर वक्त नए नए वीडियो मिलेंगे और आप सेफ्टी में एक्सपर्ट बन जाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।